हेलो बॉयज एंड गर्ल्स और वेलकम बैक आप सभी को मेरी क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मतलब हम लोग दो मैट्रिक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखो, ये स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मालूम है स्टूडेंट्स कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। इट इज नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ व्हाट इज माई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैं बोल सकता हूँ ना, यहाँ पे आपके पास दो रो है R1 R2 और तीन कॉलम है, तो इसका ऑर्डर रहेगा 2 रोज इंटू 3 कॉलम्स। करेक्ट है स्टूडेंट्स। वैसे ही अगर मैं बी का ऑर्डर चेक करूंगा स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ रोज आपके कितने, 1 2 3 एंड है आपके दो कॉलम। सो दिस विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, 3 इंटू 2। अभी आप बोलोगे सर आप ये सब क्यों बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू बी पॉसिबल number of columns of A should be equal to number of rows of B। मैंने क्या बोला, for matrix multiplication to be possible number of columns of A should be equal to students number of rows of B। अगर ये सेम है तो ही आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि अगर आप A और B को मल्टीप्लाई कर रहे हो और अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी अगर इक्वल है तो फिर पॉसिबल है। बट अभी सवाल ये है, अगर हम लोग जब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा। तो देखो, इसका ऑर्डर स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। अभी तुम लोग ही बताओ, तो इसका क्या है, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज 2। सो A इंटू बी का ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। आई होप कि आपको ये सब याद रहेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता कैसा है। देखो, आपका यहाँ पे जो रो 1 है, A का रो 1 जो है वो B का C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा मल्टीप्लाई, रो 1 विल गेट मल्टीप्लाइड विथ B का C1। और ये जो मल्टीप्लीकेशन है ना स्टूडेंट्स, वो पॉइंट बाय पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो 3 है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे क्या होगा 3 इंटू 7, ठीक है, प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2। अब बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। एंड कैसे मल्टीप्लाई किया, पॉइंट बाय पॉइंट। ऐसे 3 विथ 7, 2 विथ 5 एंड 1 विथ 2। समझ में आया, ठीक है। अभी फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। नाउ फर्स्ट रो विल गेट मल्टीप्लाइड विद कॉलम 2, तो ये क्या होगा 3 इंटू 1 चलेगा, मैं लिखता हूं 3 1 प्लस 2 इंटू 2, लिखता हूं 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। एक बार चेक करो स्टूडेंट्स कि हमने सही किया। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, फाइन। अभी यहाँ पे जो सेकेंड रो है आपका स्टूडेंट्स, दैट विल गेट मल्टीप्लाइड विथ कॉलम 1 ऑफ बी एंड पॉइंट बाय पॉइंट। तो क्या होगा 0 इंटू 7, फाइन, प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2। अभी तुम लोग ही बताओ, फिर ये सेकेंड रो को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं। ऑब्वियसली बात है, सेकेंड रो विल गेट मल्टीप्लाइड विथ second column of B. So this will be 0 into 1, fine, plus 4 into 2 plus 5 into 3। चेक करो सही क्या, एंड हमने पॉइंट बाय पॉइंट ही उसको मल्टीप्लाई किया है। अभी कुछ नहीं, अभी बस इसको थोड़ा हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या होगा 3 into 7, दिस विल बी व्हाट स्टूडेंट, दिस विल बी 21 प्लस 2 into 5 will be equal to 10 plus 1 into 2, ठीक है। अब ये क्या होगा 3, 2 into 2 4 plus 1 into 3 3, 0 into 7 तो ये तो आपका 0 होगा। 4 into 5 this will be 20 plus 5 into 2 is 10। चेक करो क्या हमने यहाँ तक सही किया, ठीक है। अब ये करते हैं 0 into 1 0, 4 into 2 this will be 8, ठीक है, प्लस 5 into 3 दिस विल बी 15। अभी कुछ नहीं स्टूडेंट्स, हमारा ए बी हो गया मल्टीप्लाई।
सो नाउ 21 प्लस 10 प्लस 2 कितना होगा? 31 प्लस 2 33. कूल. 3 plus 4 7 7 plus 3 this will be 10. Now 20 plus 10 this will be equal to 30. एंड ये कितना होगा? 8 प्लस 50 दिस विल बी 23. और ये हमने कर दिया ए और बी को मल्टीप्लाई. सो आई होप स्टूडेंट्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके रूल्स क्या है, आपको मक्खन की तरह समझाए. बट अभी देखो, अभी मैं आपको अगर बोलूँ स्टूडेंट्स कि चलो आपने ए और बी को तो मल्टीप्लाई कर लिया, अभी आप है ना मुझे बी और ए को मल्टीप्लाई करके बताओ. तो मैंने क्या बोला, हमेशा आपको चेक करना है कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं. अभी व्हाट इज माय ऑर्डर ऑफ बी ओ ए स्टूडेंट्स? इट इज 3 into 2 बराबर. एंड व्हाट इज माय ऑर्डर ऑफ ए ओ ए? इट इज 2 into 3. तुम लोग ये बताओ क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसमें पॉसिबल है क्या? यस. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए. पॉसिबल है. बट मल्टीप्लाई करने के बाद ये बी ए का ऑर्डर क्या रहेगा? इट विल बी 3 into 3. आई होप कि ये इतना पार्ट तो आपको क्लियर है कि भाई साहब करना क्या है, इजी है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.